हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर एजुकेशन। तो दोस्तों, आज ना हम दुनिया का ना एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको कि हम पढ़ तो बचपन से रहे हैं, पर साला आज तक समझ में नहीं आया यार वो आखिर वो होता क्या है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि वो होता क्या है। इसको सुनते ही ना कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनको ऐसा लगता है ना जैसे कि उनके पिछवाड़े में ना किसी ने लठ डाल दिया हो, लठ डाल के ना पूरी तरह यूं घुमा दिया हो पूरी तरह से। और कुछ तो ऐसे कहने लगते हैं कि सर, कैसे उनसे पूछो बच्चों को टेंस आता है तो सर वो कहने लगते हैं सर यार सर बाद में पूछ लेना ना, अभी ना मेरे किडनी में ना हार्ट अटैक आ गया है तो मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। कुछ ऐसे भी होते हैं। तो इन सब से बचने के लिए, आपको डंडे से बचाने के लिए और आपको किडनी में हार्ट अटैक से बचाने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज़ टेंस। मैं आपको ना बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से इसको बताऊंगा कि आखिर टेंस होता क्या है, ये इसके कितने पार्ट्स हैं, ये सब कुछ आपको बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक टेंस। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आने वाले फ्यूचर में ना आपको कोई डंडा ना करे और आपके किडनी में ना कभी हार्ट अटैक ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक टेंस। तो पहली बात बता दो टेंस का डेफिनेशन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू द डेफिनेशन इन इंग्लिश। टेंस इंडिकेट द टाइम ऑफ द ऑकरेंस ऑफ सम इवेंट। मतलब कि टेंस जो है वो हमें इंडिकेट करता है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के होने के बारे में। क्या कहता है, टेंस हमें इंडिकेट करता है। तो इसके कितने पार्ट, इसकी जो कहानी इसकी ना बहुत एक लंबी है। ये क्या हुआ, एक बार ना ये यहाँ इंडिया आया घूमने के लिए। कहाँ से? अमेरिका से। कहाँ आया घूमने के लिए? इंडिया घूमने आया। ये बस मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूँ ताकि आप बहुत ही सरल तरीके से समझ लो। ऐसा कोई कहानी है नहीं ऐसी, मैं ऐसे बता रहा हूँ सिर्फ। इंडिया घूमने के लिए आया, यहाँ पे ना एक साधु से मिला। साधु से मिला क्या, ये ऐसा ही घूम रहा था। एक साधु कहता है ओम तरर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 
बच्चे तुम्हारा ना फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, तुम ना भविष्य में 3 बच्चों के बाप बनोगे, 3 बच्चों के। ये खुश, और कहता है वो तभी पॉसिबल होगा जब तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। ये और भी खुश, कहता है ये तो सोने पे सुहागा हो गया, एक तो मैं इंडिया घूम लिया, ऊपर से शादी भी हो गई मेरी। कहता ठीक है बाबा, मैं आई एम रेडी, आई विल मैरी विथ योर डॉटर। तो मैं इसकी शादी हो गई बाबा के डॉटर के साथ। तो अब क्या हुआ कि 9 महीने बाद ना इसको जुड़वा नहीं 3वां बच्चे हुए, जिसका कि क्या नाम था, नाम क्या था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। दोस्तों इस आगे मैं बिहारी टोन में पढ़ाता हूँ आपको, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ के आपको। तो उसका नाम क्या रखा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इसका नाम रखने के पीछे भी ना एक बहुत ही बड़ा कारण है। वो क्या कारण है पता है आपको? ये क्या हुआ, जब इनको बच्चा हुआ ना तो ये गए कहाँ पे, फिर से अपने ससुर जी के पास गए। ससुर जी के पास गए, उनको कहते हैं ससुरा हमको ना पोता हुआ है, सॉरी हमको बेटा हुआ है, वो नाम रख दो ना जरा उनका। कहता है कि हाँ काहे नहीं रखेंगे, लाओ लाओ लाओ। गया तो पहला बेटे को बुलाया, पहला बेटा गया तो कहता है, वो क्या कहता है कि दमाद तुम्हारा पहला बेटा ना हमेशा प्रेजेंट में रहता है, थिंक प्रेजेंट करता है, ये तो हमेशा थिंक प्रेजेंट करता है। तो कहता है थिंक प्रेजेंट मतलब ये हमेशा प्रेजेंट में ही सोचता रहता है, यानी कि इसका नाम क्या रख दो, प्रेजेंट टेंस। और दूसरे को का ऐसे ही नाम रख दो का पास्ट, और तीसरे का ऐसा ही का रख दो फ्यूचर। तीसरे का नाम का रख दो फ्यूचर,
यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और इनका नाम क्या हो गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर नहीं, फ्यूचर। कौन बच्चा ऐसे बोल देगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, क्या फ्यूचर का होता है बे, फ्यूचर। अब क्या हुआ, ये जब बड़े हुए, जवान हुए, तो इनका भी शादी हुआ। इका भी बच्चा कौन कौन सा हुआ, 4 बच्चा हुआ इका, 4 बच्चा। बाप तो 3 बच्चा का बाप बना था, 4 बच्चे का बाप बन गया। इसका नाम क्या रखा, पहला का नाम सिंपल, दूसरे का नाम क्या रखा, कॉन्टिन्यूअस। स्पेलिंग क्या होता है कॉन्टिन्यूअस का, CONTINUOUS, ना कि CONTUNUOUS, ये नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट। उसके बाद फिर ऊ के बाद क्या रखा, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। इस ई का नाम के रखने के पीछे भी ना बहुत बड़ा कारण है, एक इनकी कहानी है, कारण ना कहानी है इनका, ई का पीछे भी। वो क्या कहानी है, तो कहानी ये है कि ये जब इसको पता हुआ ना इसको, तो ये किसके पास गया, ये फिर किसके पास गया, ये फिर अपने ससुर जी के पास गया और उसको कहता है, ओ ससुरा, इसका भी नाम रख जल्दी से, फटाफट। कहता है ठीक है रखत है, तो रुको तो जरा, धीरज रखो, रुको जरा, सब्र करो, रखते हैं। तो रखा, क्या कहता, पहला बच्चा गया, तो वो ना बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था वो, तो उसका क्या रख दिया, सिंपल। मगर इसकी यहाँ पे एक ट्विस्ट था कि इसने क्या शर्त रखी थी, टेंस ने, अब बिहारी नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं मुझे बिहारी हिंदी। इसका क्या रखा, इसने शर्त क्या रखी थी टेंस ने, कि इसका जो नाम होगा ना, उसके आगे इसके बाप का, यानी कि इस बच्चे के बाप का और इस बच्चे का, मतलब उसके नाम में ना इस बच्चे का बाप का नाम और इसके दादा का नाम आना चाहिए, मतलब इन चारों के नाम में इसका और इसका नाम आना चाहिए। तो पहला बच्चा गया, ये पहला बच्चा गया, तो ये बहुत है ना बहुत सिंपल तरीके से गया, कोई लाड़ लपेटा नहीं, सब कुछ सिंपल तरीके से गया। इसका नाम क्या रख दिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक। दूसरा बच्चा गया, वो ना क्या किया, जाते ही ना इसके सर पे, यानी कि अपने नाना के सर पे दरा इधर जूते मारना शुरू कर दिया, वो भी भींगा हुआ जूता। तो वो सोचा यार तो बहुत ही कंटिन्यूसली हर काम करता है बे, इसका नाम क्या रख दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका आगे प्रेजेंट लग गया। अब तीसरा का क्या हुआ, वो बहुत ही परफेक्ट था, वो ना कि कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं था उसमें, तो उसका नाम क्या रख दिया, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा जो था नहीं, वो परफेक्ट तो था पर उसमें एक क्या था, ये वाली बीमारी थी, कंटिन्यूसली हर काम करता था, उसका नाम क्या रख दिया, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हम सिर्फ इसी टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस का मतलब, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, जो कि अभी चल रहा होता है, यानी कि जो काम हम अभी कर रहे होते हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं टट्टी कर रहा हूँ, मैं मुँह धो रहा हूँ, मैं सब जो भी कर रहे हैं वो सब क्या होता है, प्रेजेंट में होता है। इसका पहला क्या है, प्रेजेंट का पहला बेटा कौन सा है इसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका पहले तो मैं बता दूँ इसके पहचान का, आइडेंटिटी क्या होती है, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है इसकी, ता है, जिसके सब्जेक्ट के जिस लाइन के लास्ट में ना ता है, ती है, ते हैं,
रहेगा वो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है। जैसे मोहन परिश्रम करता है, राम गाना गाता है, तो मैं खाना खाता हूँ। तो ये होता है क्या, ता है, मतलब लास्ट में क्या हो जाता है, ता है, ती है और ते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इस टेंस का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एस और ई एस। एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि वेयर वी यूज़ एस और ई एस। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हम क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब ये साला ई और एस और ई एस का बोला है बे ना, कहाँ हम यूज करते हैं इसको, ई को, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, तो मैं बता दूं कि सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ हम किसको यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट प्लस नेम, इनके साथ क्या लगेगा, एस और ई एस। और जब प्लूरल नाउन होगा, नाउन यानी कि आई वी यू दे, इनके साथ जो है हम एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ में आ गई कि कहाँ पे हम एस और कहाँ पे हम ई एस का इस्तेमाल करेंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू मेक दिस टेंस बेटर, टू अंडरस्टैंड दिस टेंस बेटर। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड यानी कि समझ सकते हैं। जैसे कि बताया था, मोहन परिश्रम करता है, इसका क्या हो जाएगा, पहले इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक। ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, ये हो गया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगेगी, इसके साथ, यानी कि पहले क्या था फॉर्मूला, सब्जेक्ट यानी कि मोहन, तो उसका क्या होगा, वर्क्स, हार्ड। तो यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसको हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, क्या, एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल क्या है, वह चलता है, इसका क्या हो जाएगा, ही वॉक्स। जैसे तुम जाते हो, ये क्या हो जाएगा, यू गो। यहाँ पे देखो, जहाँ पे सिंगुलर था वहाँ पे एस लगाया सिंगुलर नाउन के साथ, जहाँ पे प्लूरल हो गया वहाँ पे एस नहीं लगाया, यानी कि एस और यस नहीं इस्तेमाल किया। तो मैं आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड वेयर वी यूज़ एस और ई एस। अब इसका हम देखते हैं नेगेटिव, कि हम इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे। जैसे इसी को देखते हैं, मोहन परिश्रम नहीं करता है, इसमें हम बीच में लगा देते हैं नहीं करता। इसका फिर फॉर्मूला बता देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस, यानी कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं हम, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। डू और डज लगा के हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, जैसे, और इसके साथ प्लस नॉट भी लगाते हैं, यानी कि डू और डज के साथ प्लस नॉट भी लगाते हैं। जैसे मोहन परिश्रम नहीं करता है, मोहन डू नॉट वर्क हार्ड। यहाँ पे एक सिंपल से क्या हो जाएगा, मोहन डू नॉट या डोंट वर्क हार्ड। अब जैसे यहाँ देखते हैं, वह चलता है, वह नहीं चलता है, ही डज नॉट वॉक। यहाँ पे क्या है, डू और डज किसका यूज होगा, वही सेम फंडा, प्लूरल के साथ क्या होगा, प्लूरल नाउन के साथ डू और सिंगुलर नाउन के साथ क्या होगा, डज का इस्तेमाल होगा। ठीक, अब इसका देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क वाले। जैसे क्या वह गाती है, यानी कि डज सी सिंग। तो इसका क्या हो गया, डज सी सिंग। दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि दूसरा सेंटेंस क्या लेते हैं, जैसे क्या राम जाएगा। इसे क्या हो जाएगा, डू राम गो। तो ये हो जाता है अफर्मेटिव में, यानी कि डू और डज के साथ हम डू और डज के साथ हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट में। यानी कि इसमें क्या होता है, डू और डज को ना हम पहले ले आते हैं, और डू और डज कहाँ इस्तेमाल करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि डू और डज कहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब इसका एक लास्ट देखते हैं, इस टॉपिक का, मतलब इस प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव निगेटिव का। इसका चौथा होता है अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यानी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके साथ हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। जैसे कि अगर हमें दे दिया गया कि वह गाना नहीं गाती, क्या वह गाना नहीं गाती है, या फिर क्या राम रात को नहीं जाता है, ऐसा दे दिया, जिसको हम कैसे बनाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह नहीं गाती है। तो व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस, डज सी नॉट सिंग, डज सी नॉट सिंग। यानी कि डू और डज में से एक यहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, और यहाँ पे नॉट भी आ गया, और ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो डज सी नॉट सिंग। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। जैसे सूरज पूरब में नहीं उगता है। सॉरी क्या सूरज पूरब में उगता है, पूरब में उगता
है। इसका क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज ट्रांसलेशन ऑफ दिस, डज सूरज राइज क्या सूरज पूरब में नहीं उगता है, क्योंकि हम अफर्मेटिव नेगेटिव कर रहे हैं, तो क्या सूरज पूरब में नहीं उगता है, डज सूरज नॉट राइज इन द ईस्ट। तो और इसमें क्या हो जाएगा, डज सूरज नॉट राइज इन द ईस्ट। तो इसका यहाँ पे क्या सूरज पूरब में नहीं उगता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सूरज, फिर हम डज क्यों लगाया, तो भाई सूरज तो एक नेम है ना किसी पर्टिकुलर चीज़ का, तो नेम के साथ तो हम लगाते ही हैं डू और डज, ही सी इट, और नेम के साथ तो डू डज लगता ही है, इसलिए हमने यहाँ पे डज का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों आज यहाँ पे आप मेरा वीडियो ख़त्म होता है। आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल का नाम मैं आपको लिख देता हूँ। कुछ बंदे सोचेंगे क्रेज़ी फॉर एजुकेशन, तो ये क्रेज़ी ऐसे है, क्रेज़ी फॉर एजुकेशन, ये मेरे चैनल का नाम है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, व्यूज़ ज़रूर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, जय हिंद, हैव अ गुड डे।